बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 6.2 में से आज हम क्वेश्चन 7 और 8 ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 हमें मोड और मीडियन फाइंड करना है और डाटा गिवन है हमारे पास। ये डाटा अनग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी नहीं है और ये डाटा डिस्क्रीट है। मैंने डाटा की कुछ टाइप्स आपको बताई, आज दोबारा मैं ये डिस्कस कर देता हूँ। डाटा ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा की शक्ल में हो सकता है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है हम कहेंगे ग्रुप डाटा, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो अनग्रुप डाटा। और अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं, यानी ऐसी वैल्यूज जो आप फाइंड कर सकते हैं बगैर ब्रेक के, मसलन एज ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं तो आप वेट, मिनिमम वेट भी फाइंड कर सकते हो, मिडल वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। और इसी तरह एज, आप कह सकते हैं कि भाई 12 ईयर है बच्चे की एज, और कुछ मंथ है और कुछ दिन है, कुछ वीक्स हैं, मतलब मिनिमम वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डाटा जो है कंटिन्यूअस कहलाएगा, ऐसा डाटा। और अगर आप मिडिल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो ये डाटा क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट। मसलन क्लास में बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा चला जाता है उठ के, हम कहेंगे कि ये 9 बच्चे हो गए। और अगर एक बच्चा और आ जाता है, 10 बैठे हैं, 11, तो क्या ख्याल है कि 9, 10 और 11, क्या इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं है? 9 और 10 के दरमियान मैं 9.1 अगर लिखना चाहूँ कहाँ लिखूंगा? लेकिन जब आप यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तादाद बैठी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बच्चा चला गया तो ये 10 थे अब ये 9.5 हो गए, ऐसा नहीं, मैं 9 ही कहूंगा, चाहे वो बड़ा बच्चा गया चाहे छोटा बच्चा गया। तो फिगर 9 के बाद 10, 10 से पहले 9, 11 से पहले 10, हम ये फिगर्स कहेंगे। मिडल वैल्यू इसमें नहीं फाइंड की जा सकती, तो हमें यही डाटा गिवन है, डिस्क्रीट डाटा। लेकिन हमारी यहाँ पर ऐसी बहस नहीं, ये आगे आएंगे क्वेश्चन, मैं यहाँ सिर्फ बेस बना रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट डाटा आपने चेक करना है कैसा होगा, उसके लिए फार्मूले में चेंजिंग आएगी। तो आपके जहन में होना चाहिए कि जहां पर ये बच्चों की तादाद आएगी या फैमिली मेंबर्स की तादाद आएगी, आप कहेंगे कि ये डिस्क्रीट डाटा है। अब इसमें मोड फाइंड करना है, व्हाट इज मोड। और मोड के लिए हम ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा में क्या फार्मूले अडॉप्ट करेंगे। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी ज्यादा बार जो वैल्यू आई, दैट इज मोड। यहां पर मैंने इसे अरेंज करके पहले लिखा। याद रखें, आप मीडियन फाइंड कर रहे हो, मीडियन चाहे ग्रुप डाटा में है चाहे अनग्रुप डाटा में है, आपको डाटा अरेंज करना है। हम मोड तो ऐसे बता सकते थे, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इसमें से देख सकते थे, लेकिन मीडियन के लिए हमें थोड़ा इसे अरेंज करना है। मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इससे छोटी से बड़ी वैल्यू में अरेंज कर दिया। तो मोड पहले फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी 38, ये काउंट करके हमने लिख दी, टोटल वैल्यूज हैं 38। मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स कैप, ऊपर हम कैप लिखेंगे, ये हमने फाइंड करना है। मोड दैट इज इक्वल एक्स हैट इज इक्वल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और वो हमारे पास ये 4 6 बार आया और 9 भी 6 टाइम आया, तो 4 एंड 9, और मैं इसकी तादाद भी लिख दूंगा 6 टाइम्स। और साथ में थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हुआ करती है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 6 टाइम्स आया, दो वैल्यूज हैं तो दो मैंने यहां लिख दी, और बाकी वैल्यूज इतनी टाइम्स नहीं आई, हमारा ये आंसर। अब नेक्स्ट मीडियन, एक्स और इसके ऊपर एक साइन, हम इसे एक्स चिल्डा पढ़ते हैं। मैं यहां लिख देता हूं और अपने ध्यान में आप ये चीज बिठा लें, एक्स चिल्डा। अब
हमारे पास डाटा अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में भी मीडियन जो है दो तरीकों से हम हल करेंगे। आपके पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन निकल आई तो इवन के लिए फार्मूला और है, और अगर ऑड है यानी ये तादाद 38 की बजाय 37 होती या 39 होती तो ऑड वैल्यूज का ये मतलब नहीं होगा कि इसके अंदर वैल्यूज जो है वो सारी इवन या सारी ऑड है, ऐसा नहीं। तादाद ऑड है, ये इवन है तादाद। तो इवन के लिए हम फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू n ओवर टूथ वैल्यू या साइज ऑफ n by tooth value and plus n over 2 या n plus 2 over tooth value। आप वैल्यूज को कॉमन करके बाहर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, n by tooth वैल्यू हम 38 को 2 पे डिवाइड कर लें 19 आएगा। तो 19th वैल्यू यहां से चेक करेंगे काउंट करके, तरतीब में होगी तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और उसी से नेक्स्ट वैल्यू। एक्चुअली ये फार्मूला यूं था n by 2 plus 1 यानी नेक्स्ट टू n by 2th वैल्यू। आप इसे एलसीएम की शक्ल में अगर लिखते हैं तो n plus 2 over 2, आप इसे n by 2 plus 1 भी लिख सकते थे। ध्यान में यही रखना है कि ये इससे नेक्स्ट वैल्यू कंसेक्टिव वैल्यूज होंगी। तो अब यहां पर इनकी वैल्यूज को चेक करते हैं। 1/2 एज ए फार्मूला है, n by 2th वैल्यू चेक करें 19 38 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, साइज ऑफ 38 ओवर 2th वैल्यू एंड प्लस 38 ओवर 2th या प्लस 2 साथ ही मैंने फार्मूले के हिसाब से ही ये वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन इस साइड पे हम कर लेते हैं। 1/2 इंटू साइज ऑफ 19th प्लस 20th वैल्यूज इक्वल साइन। अब 19th वैल्यू देखेंगे कौन सी है और उसी से नेक्स्ट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हमारे पास 19th वैल्यू। तो यही 20th वैल्यू 7 प्लस 7 1/2 इंटू 7 प्लस 7 मैंने वैल्यूज लिख दी। अब 7 प्लस 7 14 1/2 इंटू 14 एंड ये हमारे पास 7 आएगा। सो मीडियन इज 7। ये हमने अनग्रुप डाटा बट इवन नंबर ऑफ वैल्यूज उसके साथ फार्मूला यूज किया तो हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमें एक डाटा गिवन है, अब विद फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है और डाटा भी हमारे पास ये कॉइन को टॉस किया गया, नंबर ऑफ हेड्स दिए गए। ये अगेन एक डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा में आप यहाँ इंटरवल्स नहीं बना सकते। आपके पास यहाँ पर सिंगल वैल्यूज होंगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने मीडियन भी मालूम करना है और मॉडल हमें मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फाइंड करना है, मतलब मोड फाइंड करना है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मोड फाइंड किया मगर उसमें क्या था, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू रिक्वायर्ड थी, हमने फाइंड कर ली। तो इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें क्लियर कर रही है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमें मोड फाइंड करना है। मोड इज इक्वल या मॉडल नंबर इज इक्वल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू एंड दैट इज 2। यहां पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि 8 टाइम्स
यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन है। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, मीडियन फाइंड करना है। आपने अनग्रुप डेटा में मीडियन के लिए दो फार्मूले डिस्कस किए थे कि भाई आपके पास अनग्रुप डाटा है और इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है या ऑड वैल्यूज है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। मैंने इवन वैल्यूज के लिए फार्मूला लगाया था 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन एंड प्लस n/2 +2 +1 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर n/2। तो उन ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो n+1/2 वैल्यू। अब आपके पास ग्रुप डाटा आ गया, फ्रीक्वेंसी। लेकिन ग्रुप डाटा की ये पहली वैल्यू समझ लें, पहली किस्म समझ लें कि डिस्क्रीट डाटा है। कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए हम फार्मूला और लगाएंगे, डिस्क्रीट डाटा के लिए फार्मूला मीडियन का और होगा n/2 वैल्यू मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल, और एक चीज यहां पर और ध्यान में रखें, जब आपने मीडियन फाइंड करना हो और मीडियन की टाइप्स में से कोई चीज फाइंड करनी, मतलब आगे आएंगी वैल्यू क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ये डाटा गिवन था, एक्चुअल क्वेश्चन मैंने लिख दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्लैंक मैंने लिख दी। अब इसे भी लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन कि हम इनको ऐड करते हुए फाइनल वैल्यूज लिखेंगे। तो 3 इज फर्स्ट वैल्यू, इसमें ऐड करके लिखेंगे तो 11, 11 5 16 19 एंड 20। तो अब ये आपकी n कैलकुलेट होगी, n कहलाएगी। तो मीडियन x tilde that is equal n/2 class contain n/2 value। अब n/2 वैल्यू क्या होगी, n आपके पास 20 है, तो 10th वैल्यू कहां लाई करेगी। आप जरा गौर करें, ये ग्रुप बनेगा आपका मीडियन ग्रुप। 3 के बाद 11 तक की फ्रीक्वेंसी यहां मौजूद है और हमारे पास 10 आ रहा है। 20 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू, और ये 10th वैल्यू जिस क्लास में होगी यानी उसकी x वाली वैल्यू आपका मीडियन होगा, और मीडियन इज इक्वल टू 2। ये है इसकी वैल्यू इस ग्रुप में जिसमें फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 का 11 तक आ रही है। तो भाई आप 10 भी तो यही लाई करेगा, इसकी x वाली वैल्यू आपका मीडियन कहलाएगी। मैंने यहां लिख दिया x मीडियन इज इक्वल टू x tilde इज इक्वल टू 2, यही मीडियन की वैल्यू है।